subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन वे एनोवा के बारे में। हम इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय मैनुअली, मीन्स जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो भी हम देखेंगे। साथ में उसी डेटा को हम जो सॉफ्टवेयर्स हैं ग्राफपैड प्रिज्म 5.0, उसके अलावा जो MS एक्सेल है उससे भी कैसे करते हैं हम लोग क्रॉस चेक करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बात करें इस टॉपिक की, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस तो आते ही हैं बायोस्टेट में। अगर आप भी फार्मेसी 8 सेमेस्टर के हैं तो, या फिर आप रिसर्च फील्ड के हैं तो भी आपको ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन टॉपिक्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द बायोस्टेट और RM, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और लिंक गिवन इन द आई बटन। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं। सो लेट डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो वन वे एनोवा, एनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। डिटेल जो बेसिक है उसके लिए आप पुराने वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। तो बेसिकली वन वे एनोवा में हम लोग जो हैं, अगर आपके सिंगल वेरिएबल्स हों या सिंगल फैक्टर्स हों तो हम यूज़ करते हैं वन वे एनोवा, जहाँ पे 3 या 3 से अधिक ग्रुप हों। अगर आपका सैंपल साइज नॉर्मली कम है या फिर 30 से ऊपर है और आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है तो आप उसमें टी टेस्ट या जे टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ग्रुप्स हैं, 2 से अधिक ग्रुप्स हैं, तब आपको उन ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन के लिए एनोवा यूज़ करते हैं। फ्रिक्वेंटली आप यूज़ करते होंगे। ठीक है, अभी तक आपने जो बुक में पढ़ा होगा आपको बहुत टफ लग रहा होगा या टफ हो सकता है आपके लिए, बट इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आपको मैं बहुत ईजी वे में समझाने वाला हूँ कॉन्सेप्ट के थ्रू, ताकि आपको फार्मूला ईजिली याद हो सके। इसमें फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप फार्मूला दिखता है। ठीक है, सो डेटा बात करें इसके वन वे एनोवा के एजप्शन की, तो डेटा आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो डेटा होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं डेटा जो है पैरामीट्रिक डेटा होगा। ठीक है, एंड सैंपल हैव द इक्वल वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। जो हमारा SD है या जिसको हम बोल सकते हैं S², वो क्या होगा, आपका वेरिएंस जो है SD या वेरिएंस वो इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, जो हर एक ग्रुप की बात करें तो S1² मतलब वेरिएंस ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ सेकेंड ग्रुप इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ थर्ड ग्रुप। जो वेरिएंस है वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होगा। ठीक है, इसमें इक्वल टू SN मान लेते हैं जहाँ तक आपका ग्रुप होगा, मल्टीपल ग्रुप्स हैं। इसके बाद सिंपल्स आर द रैंडम एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए डेटा क्या होगा, पैरामीट्रिक डेटा होगा, क्योंकि ये आपके पैरामीट्रिक टेस्ट में आते हैं। ठीक है, ठीक। सो इट इन्वॉल्व इन एनोवा इन्वॉल्व सिंगल वेरिएबल्स। जैसे हमने कहा कि इसमें केवल सिंगल वेरिएबल्स ही यूज़ होंगे। जैसे कि बात करें अगर हम 2 ड्रग के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका सिंगल वेरिएबल्स होगा, केवल ड्रग ही वेरिएबल्स हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं वो मोर देन 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर केवल 2 ग्रुप हैं और आपका सैंपल साइज जो n है वो लेस देन 30 है, जैसे कि बात करें अगर आपका n इज इक्वल टू 2 या लेस देन हुआ तो क्या होगा, इसको ठीक कर लेते हैं अच्छी तरीके से। अगर आपका जो ग्रुप है, अगर आप डेटा की देखें, अगर आपका जो ग्रुप का जो साइज है, अगर n आपका क्या होगा, लेस देन 30 हुआ सैंपल साइज, और आपका जो ग्रुप है वो अप्रोक्सीमेटली 2 और 2 से कम होगा, तो उस केस में हम लोग टी टेस्ट प्रेफर करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम टी टेस्ट नहीं लगा सकते मल्टीपल ग्रुप्स में, बट आपको मल्टीपल टाइम्स टी टेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास डेटा n 30 से अधिक है और जो ग्रुप है वो लेस देन 2 है, तब करेंगे हम लोग जेड टेस्ट प्रिफरली। अगर आपके पास जो ग्रुप मल्टीपल ग्रुप्स हैं, ठीक है, ग्रुप कितने हैं, 3 हैं मान लेते हैं, तो हम यूज़ करेंगे एनोवा प्रिफरली। ऐसा नहीं कि टी टेस्ट नहीं कर सकते, कुछ समस्या ये होगा, मान लो ये हमारा हो गया ग्रुप A, ये हो गया ग्रुप B, ये हो गया हमारे पास ग्रुप C, तो हमको 3 बार टी टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, A वर्सेस B, A वर्सेस C एंड B वर्सेस C। तो हमको टी टेस्ट के लिए हमारे पास क्या होगा, A वर्सेस B, A वर्सेस C और A वर्सेस B वर्सेस C। तो 3 टाइम्स
टी टेस्ट अप्लाई करना पड़ता है। तो उसी को कंपनसेट करने के लिए, उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक सिंगल टेस्ट एनोवा यूज़ करते हैं। इसलिए हम जो वन वे एनोवा है उसको हम लोग मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स बोलते हैं आपके बायोस्टेट में, जो कि मल्टीपल ग्रुप के वेरिएंस को या जो ग्रुप्स के बीच में जो मीन है उनको कंपेयर करने के लिए होता है। बात करें हम लोग इसके कैलकुलेशन की, सो कंपेयर द मीन ऑफ वेरिएंस बिटवीन द मल्टीपल ग्रुप्स एंड इट कैन बी एज्यूम्ड बाय द एफ रेशियो। जो आपका फार्मूला होगा एफ रेशियो, वो होता है वेरिएंस बिटवीन मीन ऑफ ग्रुप्स और अपॉन वेरिएंस विद इन द ग्रुप। तो इसमें समझ लेते हैं जो वेरिएंस होगा वो बिटवीन द ग्रुप होगा और वेरिएंस आपका विद इन द ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये समझना आपको इंपॉर्टेंट है कि आपका वेरिएंस विद इन और बिटवीन क्या होगा। पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम एक सिंपल वे में समझते हैं। सपोज आपका ग्रुप, ये ग्रुप है, ग्रुप ए बी और सी। हर एक ग्रुप में जो एन है वो कितना है, 3 है। तो आपके 3 × 3 कुल 9 सैंपल हो गए। तो सभी के जो डेटा को अगर आप लोग मीन निकालोगे तो एक तरीके से इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा जो कम्प्लीटली हर एक डेटा का होगा, पॉपुलेशन का होगा, और ये होगा उसका ग्रांड मीन। मान लो बात करें हम लोग ग्रुप ए की, जहाँ पे 3 सैंपल हैं, अगर उसका डेटा इस तरीके से बनता है, ये हो गया ए बार। ठीक है, जहाँ पे डेटा यहाँ पे, डेटा यहाँ पे, डेटा यहाँ पे है, तो ये हो गया डेटा, 3 डेटा। ठीक है, सेम बात करें, मान लो बात करते हैं बी की, तो मान लो इस तरीके से बी आ गया। ठीक, तो हो गया बी बार, यहाँ पे डेटा है, यहाँ डेटा है, यहाँ डेटा है, मान लेते हैं। एक हो गया सी, मान लेते हैं इस तरीके से, मान लो इस तरीके से है, ये हो गया आपका सी बार। तो ये जो ए बार और म्यू बार, या फिर ये जो बी बार और म्यू बार, या फिर ये जो म्यू बार और ये सी बार, तो आपके इंडिविजुअल ग्रुप के मीन उस पॉपुलेशन के मीन से कितना डिफरेंस है वो हो गया, या वेरिएंस है वो हो गया वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप। और ये डेटा अपने ही मीन से कितना डेविएशन है, ये हो गया विथ इन द ग्रुप। तो ये आपका क्या हो गया, बिटवीन द वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप, और ये हो गया हमारा वेरिएंस विथ इन द ग्रुप। ठीक, तो इन्हीं का जो रेशियो है वो आपका हम लोग यूज़ करते हैं एफ रेशियो निकालने के लिए या फिशर रेशियो निकालने के लिए, जहाँ पे हम लोग एनोवा का यूज़ करते हैं। एनोवा में हम यही यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो भी निकलेगा वैल्यू उसको हम लोग जो टेबुलर फॉर्म है आपका एफ का वैल्यू, उससे कंपेयर करते हैं कि हायर साइड पे है, लोअर साइड पे है। अगर वो हायर साइड पे है मतलब आपका H नॉट रिजेक्ट होगा और H अल्टरनेट एक्सेप्ट होगा। अगर वो लोअर साइड पे है आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू है टेबलेट वैल्यू से, तो आपका H जो नॉट है वो एक्सेप्ट होगा। ये ऑलरेडी आपने देखे होंगे, है ना। इसका मतलब सिंपल सा मैं लिख देता हूँ। मान लो आपका जो F का वैल्यू है ये आपका टेबलेटेड वैल्यू है, तो इधर अगर आएगा F का वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू, तो वहाँ पे H अल्टरनेट पास होगा, और अगर आपका इधर आएगा कैलकुलेटेड वैल्यू कम होगा तो आपका क्या होगा, H नॉट पास होगा। H नॉट पास होगा मतलब ऑल मीन्स आर द सिमिलर, और H अल्टरनेट होगा मतलब ऑल द मीन्स आर मे बी डिफर, तो डिफर हो सकते हैं। डिटेल बेसिक्स आप पिछले वीडियो पे देखिए, समझ में आएगा। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। कंपेयर एवरेज मार्क्स ऑफ द डिफरेंट बैच वेदर दे आर सेम और डिफर। 5% सिग्निफिकेंस लेवल, F2,6 इज इक्वल टू 5.14। तो ये हमारा F जो टेबल वैल्यू है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। ये आपका क्या है, F का टेबलेटेड वैल्यू। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है दोनों। ये कहाँ पे क्या यूज़ करना है हम आगे बताएंगे डिटेल में। तो ये क्वेश्चन, ये आपका बैच A, बैच B और बैच C है। 3 बैच आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, बैच A, बैच B और बैच C। इनके इंडिविजुअल तीन आपके हर में एक सैंपल हैं, उनके एक एवरेज मार्क्स हैं। तो अब इसमें क्या है, पहला क्या करना है अपने को, पहला स्टेट द हाइपोथेसिस कि हमारा हाइपोथेसिस है क्या। तो दो ही हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा H नॉट, जहाँ पे आपका जो मीन है, जो आपका A बार, यहाँ पे मैं A बार, B बार और C बार यूज़ करूँगा मीन के लिए। यहाँ पे X A बार या X B बार या X C बार यूज़ नहीं करूँगा, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो A बार इज इक्वल टू B बार इज इक्वल टू C बार। ठीक है, बुक में X A बार या X बार, Y बार, Z बार, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। आपको जो मानेंगे ग्रुप वही मानना है आपको, एक तरीके से हो सकता है। या हो सकता है H नॉट, इस केस में क्या होगा, A बार इज नॉट इक्वल टू B बार इज नॉट इक्वल टू C बार। अब जो एनोवा हम लोग यूज़ करेंगे, सिंपल एनोवा या वन वे एनोवा, बिना पोस्ट हॉक टेस्ट के। अब ये क्या है, पोस्ट हॉक टेस्ट क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है,
इनोवा का जो रिजल्ट्स हैं वो हमको ये बताएगा कि वो H नॉट एक्सेप्ट है या H अल्टरनेट एक्सेप्ट है। अगर H अल्टरनेट एक्सेप्ट है मतलब जो वेरिएंस हैं उन जो ग्रुप्स के बीच में वो डिफर है, मतलब उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ये आपका सिमिलर है एक तरीके से और ये आपका डिफरेंस है। बट ऐसा नहीं है कि तीनों ग्रुप आपस में डिफर होंगे, हो सकता है कि 2 ग्रुप डिफर हों और 2 ग्रुप सिमिलर हों। तो एटलीस्ट 2 ग्रुप अगर आपका डिफर है तो आपका H1 या H अल्टरनेट पास होता है, ठीक है। तो या तो आपका A बार इज इक्वल टू B बार इज नॉट इक्वल टू C बार भी हो सकता है, या फिर A बार इज नॉट इक्वल टू B बार इज इक्वल टू C बार भी हो सकता है, या फिर आपका A बार इज इक्वल टू C बार इज नॉट इक्वल टू B बार, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो हैं कि कौन सा ग्रुप किस ग्रुप से डिफरेंट या सिमिलर है उसके लिए हम यूज़ करते हैं पोस्ट हॉक टेस्ट। ये एडवांस टेस्ट है, इसके लिए कोई फार्मूला हम लोग यूज़ नहीं पढ़ने वाले, ये जब हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे ना उसमें हम देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कैलकुलेशन पे। तो कंडीशंस के देखिए कि कौन सा कंडीशन से अप्लाई हो रहा है। इसमें आपका जो मल्टीपल ग्रुप्स हैं मतलब हम इसमें एनोवा यूज़ करेंगे। तो हम लोग एनोवा के लिए फर्स्ट हम लोग करेंगे कैलकुलेट द मीन ऑफ ईच ग्रुप। तो हर एक का मीन निकाल लेंगे, ग्रुप ए का, ग्रुप बी का और ग्रुप सी का। तो इनको आप कैलकुलेट कर लीजिए, सम कर लीजिए और अपान 3 कर लीजिए, क्योंकि 3 सिंपल है। तो ये हो गया हमारे पास 4 किसका, ए बार का। लिख लीजिए यहाँ पे ए बार इज इक्वल टू 4। ये हो गया रिजल्ट बी बार का, मतलब मीन ऑफ द ग्रुप बी। बी का कितना हो गया 5 हो गया। और ये हो गया हमारा रिजल्ट सी बार का, है ना। ये हो गया सी बार आपका 6, ठीक। देन कैलकुलेट द ग्रुप ग्रांड मीन या मीन ऑफ द पॉपुलेशन या मीन ऑफ द मीन। तो उसको हम लोग एक्स डबल बार भी यूज़ करते हैं या म्यू यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे मी यूज़ करूँगा इस पूरे थ्रू वीडियो पे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो सके। वरना एक्स बार माइनस एक्स डबल बार तो कन्फ्यूजिंग होगा। तो हम इसको एक्स डबल बार या फिर म्यू बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, दिस इज़ द एक्स डबल बार और म्यू इज इक्वल टू मीन ऑफ द मीन, मीन्स आपका ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, जो तीनों का मीन है उसका मीन। अब 3 ग्रुप हैं तो ये हो गया नंबर ऑफ ग्रुप कितना हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका 4 प्लस 5 प्लस 6 अपान 3। तो ये क्या आ गया आंसर आपके पास 5 क्या हो गया हमारे पास म्यू का वैल्यू। देन कैलकुलेट द वेरिएंस। अब वेरिएंस होते हैं 2 टाइप के, एक होता है वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप एंड वेरिएंस विथिन द ग्रुप। तो हमको उसको डोनोट करते हैं VW से। यहीं पर समस्या होती है कि क्या मीनिंग है इसका। जो फार्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं या बुक में देखोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस तरीके से, है ना। बट ये टफ है, पहले समझ लीजिए क्या होता है। बिटवीन जो आपका मीन और ग्रांड, बिटवीन द ग्रुप मतलब जो मीन है, ये जो मीन्स हैं और एक ग्रांड मीन है, ये हो गए मीन, हो गए मीन ऑफ द ग्रुप, ये हो गया ग्रांड मीन हो गए। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो जनरली हम वेरिएंस होता क्या है, जो वेरिएंस है वो होता क्या है, दिस इज द समेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द, इसको हम लोग अगर सिंगल डेटा है तो इस तरह से लिखते हैं ना, एक्स बार स्क्वायर अपान DF। अब DF क्यों, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर सैंपल है तो n-1 और अगर आपका पॉपुलेशन है तो n होगा, ये हम यूज़ करते हैं। तो सेम इस केस में क्या है, बिटवीन है, मतलब एक आपका ये मीन हो गया, एक आपका ये मीन हो गया। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है हर एक ग्रुप का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समेशन कर सकते हैं या n कर सकते हैं, क्योंकि अगर 3 सैंपल है तो इंटू 3 करना पड़ेगा। अगर या फिर तीनों को जोड़ लो एक साथ, एक ही मतलब है। तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, n समेशन ऑफ ए बार माइनस म्यू स्क्वायर, 3 ग्रुप है इसलिए 3 बार, समेशन बी बार माइनस म्यू होल स्क्वायर प्लस समेशन सी बार माइनस म्यू होल स्क्वायर अपान DF। अब DF क्या है, यहाँ पे DF होगा
यहाँ पे लिख रहा हूँ DF मतलब नंबर ऑफ ग्रुप -1। यहाँ पे नंबर ग्रुप कितने हैं, 3 हैं, -1 कर लो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह निकालेंगे, इजी है ना। तो हमको ये निकालना है, यहाँ पे आपका A का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ B का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं। या इसी को जो है इसके बदले में n लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर n भी करोगे तो भी आपको बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वेरिएंस विथिन ग्रुप। मतलब ये जो डेटा है, ये जो इंडिविजुअल डेटा आपको दिखाई दे रहा है, वो डेटा अपने मीन से, ये डेटा अपने मीन से इस मीन से कितना डिफरेंट है। ठीक है, तो A यहाँ पे क्या होगा, A माइनस A बार, है ना। तो सेम फॉर्मूला आपको सेम यूज़ करना पड़ेगा, बस अंतर क्या होगा, यहाँ पे 2 ग्रुप के मीन का, या जो आपके जो ग्रुप के मीन और पॉपुलेशन के मीन में डिफरेंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे सैंपल उसी ग्रुप के मीन से डिफरेंस क्या है। तो यहाँ होगा A माइनस A बार होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ B माइनस B बार प्लस समेशन ऑफ C माइनस C बार का स्क्वायर अपान DF। अब यहाँ पे DF क्या है, DF या तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे DFA प्लस DFB प्लस DFC, है ना। तो ये क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, n-1 प्लस n-1 प्लस n-1, या फिर और यहाँ पे हम कर सकते हैं कंप्लीटली n-1, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन में कुल कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। आगे हम सॉल्व करते हैं तो समझ में आएगा। और तो ये बेसिक आपको फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि ये वेरिएंस का मतलब क्या है। वेरिएंस का मतलब होता है मीन डिफरेंस। अब अगर बिटवीन ग्रुप है, मतलब किसी ग्रुप का उस ग्रांड मीन से क्या डिफरेंट है, ठीक है, उसका होल स्क्वायर अपान DF। और अगर आपका विथिन ग्रुप है, मतलब उस सैंपल का, हर एक सैंपल का अपने ग्रुप के मीन से क्या डिफरेंट है, उसका स्क्वायर अपान DF। ठीक, क्लियर। चलिए अब इसी को सॉल्व करते हैं जो बुक में दिया होता है। बुक में दिया होता है वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स, कैलकुलेट द सम स्क्वायर बिटवीन सैंपल्स। इस तरह से लिखा होगा सम स्क्वायर बिटवीन सैंपल्स। अब यहाँ पे लिखा होगा SSC। अब इतना टर्म्स जो है हमको समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या, हम क्या कर रहे हैं। हम वही कर रहे हैं जो मैंने बताया। हम पहले स्क्वायर का सम करेंगे उन सैंपल का, बिटवीन सैंपल का। ठीक, तो सेम क्या करेंगे हम लोग, ये होता है सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके केस में हम लोग वही कर सकते हैं जो हमने बताया, समेशन ऑफ, हम लिख दे रहा हूँ उसको। ठीक है, तो ये फार्मूला है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा था, वही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। ये एक तरीके से इसी को बोलते हैं SSC। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल। अब इसको देखिए, इसको निकालने का क्रम का हमारे पास ऑलरेडी जो हैं A बार B बार यहाँ पे सही कर लेते हैं, जो फार्मूला है उसको सही कर लेते हैं, है ना, ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। तो अब ये निकालना है, तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से क्या दिया हुआ है, हमारे पास ऑलरेडी हमको पता है कि हमारा जो म्यू क्या है, म्यू हमारा है 5 और A बार क्या है 4, B बार क्या है 5 और C बार क्या है 6। अब इसी का यूज़ करेंगे इस फार्मूला पे। देखिए अब यहाँ पे क्या है, A माइनस यू म्यू, तो 4 माइनस 5 हो गया -1, क्योंकि 3 सैंपल है इसलिए 3 बार कर दो। इसलिए कहा था कि यहाँ समेशन करो या n कर लो, जितना सैंपल है उतना आपको जोड़ना है, तो इंटू कर दोगे। तो आप चाहे तो इसको जो भी आंसर आएगा इसका, तो 1 आ गया तो 1 × 3 भी 3 होगा, या 1 + 1 + 1 भी 3 होगा, है ना। तो इस तरीके से ये -1 आ गया, 4 - 5 -1, फिर 4 - 5 तो वही आ गया आंसर। तो उस केस में आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, इसके लिए स्क्वायर करोगे तो ये हो गया हमारे पास 1 1 1 हो गया 3, ये हो गया इसका वैल्यू, समेशन ऑफ A बार माइनस म्यू बार का वैल्यू। यहाँ पे लिख दो = 3, प्लस कर लो।
सेम बी मतलब 5 माइनस 5 तो 0, तो 3 बार 0 0 कर लो, इसको 0 आएगा, आंसर क्या आएगा 0 आएगा, तो फिर 0 प्लस सी क्या है 6 माइनस 5 तो +1, तो +1 तो ये क्या हो गया आपका, फिर सेम इसको करोगे तो 1 1 1 हो गया 3, तो हो गया 3, तो आंसर आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर हो गया 6। या फिर इसी को जो फार्मूला है हम इस तरीके से कर सकते हैं, SSC का फार्मूला जो कई बुक में लिखा रहता है n, ठीक है। अब इस समीकरण की जगह पे आप n रख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, a माइनस म्यू बार म्यू कर लीजिए, तो क्या होगा ये आपका 4 माइनस 5, ठीक है, तो हो गया -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये 1 इंटू n क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 होगा, और n क्या है मतलब नंबर ऑफ सैंपल इन ग्रुप A, तो 3 हो गया, तो 3 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू यहाँ पे 1 होगा, है ना, तो आंसर क्या आएगा, अल्टीमेटली आंसर आपका 3 प्लस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ही आएगा। तो अल्टीमेटली जो SSC है जो काम आएगा वो वैल्यू आ गया 6, याद रखिए, ठीक। अब निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, DF नंबर ऑफ ग्रुप्स -1, तो हो गया 3 - 1 इक्वल टू 2, तो DF हो गया 2। अब निकालते हैं वेरिएंस बिटवीन सैंपल, जिसको बोलते हैं बुक में लिखा होगा मीन ऑफ सम स्क्वायर, MSC मीन ऑफ सम स्क्वायर लिखा होगा, तो कंफ्यूजिंग होता है, सिंपल है, ये वेरिएंस है, वेरिएंस क्या होगा आपका, इसको बोल सकते हैं SSC अपॉन DFC, ठीक, तो आपका या फिर DF1, इसको हम लोग DF1 भी बोलेंगे, क्यों बोलेंगे आगे बताऊंगा मैं, है ना। तो ये हो गया 6 अपॉन 2, ये हो गया 3, तो ये हो गया हमारे पास वेरिएंस बिटवीन सैंपल। तो हमारे पास क्या आ गया, जो VB का वैल्यू है वो आ चुका है। सेम निकालेंगे VW का वैल्यू, वेरिएंस विथ इन द सैंपल, सो कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर विथ इन द सैंपल, जहाँ पे हम लोग SSE लिखा होगा बुक में, तो सेम है, जो फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं SSC का, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक। तो ऑलरेडी हमने ये फार्मूला पढ़ चुके हैं पहले भी, आपके पहले उस पर, तो ये फार्मूला है, तो इसके लिए हमको A करना पड़ेगा, तो जहाँ पे ऑलरेडी हमको पास वैल्यू दिया हुआ है, ये सब जो वैल्यू है वो आपका A का है, हर एक सैंपल का है A का, A1 A2 A3, जहाँ पे मीन आपका क्या है 4 है, ये क्या है आपका, ये आपका A बार है, ये B बार है, और ये C बार है। तो क्या कीजिए 2 - 4 क्या हो गया -2, तो यहाँ पे A माइनस A बार का स्क्वायर, B माइनस B बार का स्क्वायर, और C माइनस C बार और C माइनस C बार का स्क्वायर। हमको ये चाहिए और ये चाहिए इस फार्मूला पे, इनके समेशन। तो निकालिए 2 - 4 -2, 4 - 4 0, 6 - 4 2, इनका स्क्वायर कर लो तो 4 0 4 आ गया 8। सेम इस तरीके से करोगे 3 - 5 -2, 5 - 5 0, 7 - 5 2, इनका स्क्वायर कर लो तो 4 0 4 8, सेम सी का आएगा 8। तो इसको आप कर लीजिए पूरा, 8 + 8 + 8 हो गया 24। तो आपका जो वैल्यू SSE का है वो आ गया कितना, सम ऑफ स्क्वायर विथ इन सैंपल, जिसे हम SSE बोल रहे हैं, उसका आ गया 24। DF निकाल लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, DFE बोलो, या इसको बोल सकते हैं DF2, DFA, DFB एंड DFC। तो N-1 या NA-1 या NB-1 या NC-1 भी कर सकते हो। तो ये क्या होगा आपका आंसर, NA क्या है 3 - 1 प्लस NB क्या है 3 है -1, और NC भी 3 है, हर में 3 सैंपल हैं हर में, तो ये 3 - 1, तो क्या हो गया 2 + 2 = 6। या फिर इसको कर लो N-1। अब यहाँ पे N क्या है, यहाँ पे N है कैपिटल N जो है नंबर ऑफ सैंपल इन होल पॉपुलेशन। तो कितने हैं N, कितने हैं, हर एक ग्रुप में 3 हैं, तो कितने होंगे, ये हो गया 9 हो गया। तो इसको कर लो आप, सॉरी ये -3 होगा, है ना, तो ये हो गया 9 - 3 = 6।
आंसर वही आया। यहाँ पर भी हम लोग सुधार लेते हैं, कुछ शायद गलत हो गया होगा, यहाँ पे n-3 है, ठीक, क्योंकि 3 ग्रुप है इस केस में। चलिए अब सेम निकाल लीजिए वेरिएंस विथ इन द सैंपल, तो इसको बोलते हैं मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर, जो MSE होगा, तो SSE माइनस DFE, जो SSE था वो आपका 24 है, SDFE हो गया 6 हो गया, आंसर आ गया 4। किसका आंसर है ये? VW का। अब वेरिएंस क्या था? F रेशियो क्या था? वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप एंड वेरिएंस विथ इन द ग्रुप, WB/W आपका VB/VW, तो ये हो गया आपका 3/4, ये हो गया 0.75 आपका वैल्यू। अब इसी चीज़ को निकालने के लिए एक टेबल बनाते हैं जिसे लिखते हैं सोर्स ऑफ वेरिएंस। ये सब बुक में दिया होता है और आपके स्टैंडर्ड यही लिखा आता है, जहाँ पे वेरिएंस बिटवीन सैंपल, वेरिएंस विद इन द सैंपल। अब डेटा देखोगे आप जहाँ भी निकाले होगे, ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर, जहाँ पे SSC और SSE था 6 और 24, DF निकाले थे DFC और आपका DFE, यहाँ पे D छुड़ा कर लीजिए, तो ये हो गया 2 और 6। मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर जो आपका वेरिएंस विद इन द सैंपल था, ये हो गया MSC कर लो इसको, तो ये हो गया मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर, तो MSC तो हो गया SSC अपान, यहाँ पे लिख सकते हो SSC अपान DF, तो क्या हो गया 6/2 हो गया 3। सेम यहाँ पे MSE हो गया 24/6, ये हो गया 4। तो आंसर हो गया F रेशियो क्या हो गया? MSC मतलब वेरिएंस विद इन द सैंपल अपान वेरिएंस बिटवीन द सैंपल अपान वेरिएंस विद इन द सैंपल, 3/4 हो गया 0.75, जो यही निकला था। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास F का कैलकुलेटेड वैल्यू। अब कंपेयर करो, हमारे पास F दिया हुआ है 26। अब 26 क्यों? ये आपका DF1 बोला था मैंने लिखने के लिए, और ये हो गया DF2, क्योंकि जब आप टेबल देखोगे, टेबल किसका? F टेबल, तो हमारे पास ये F टेबल है 0.05 जो सिग्निफिकेंस लेवल है, अल्फा वैल्यू 0.05 या P वैल्यू लेस देन 0.05 बोल सकते हैं उसी को। तो उसके लिए F वैल्यू देखिए, तो यहाँ पे DF1 और DF2 दिया हुआ है। DF1 आपका बिटवीन सैंपल के लिए है, बिटवीन ग्रुप्स के लिए है, और आपका DF1 किसके लिए है? विथिन के लिए है। तो DF1 क्या था? 2 था, और DF2 क्या होगा? हमारे पास कितने थे? 6 थे। तो यहाँ पे आइए इस वैल्यू पे, ये हो गया 5.1433, जो यही हमको वैल्यू दिया हुआ है 5.14। इससे कंपेयर करो कि वो कहाँ पर है। सिंपल सा है, ये F टेप कर लो, जाहिर सी बात है ये वैल्यू कहाँ पे है? इस रेंज पे है, इधर है आपका, ऐसे याद रखिए। तो इधर क्या होगा? लोअर रेंज पे है, मीन्स F कैलकुलेटेड वैल्यू इज लोअर देन द F टेबलेट वैल्यू। तो अल्टीमेटली क्या होगा? तो इस केस में लिख सकते हैं, चूँकि आपका F कैलकुलेटेड वैल्यू इज लोअर देन F tabulated value, means H0 is accepted। means all groups are the similar, ये जो बेचेस होंगे वो सिमिलर होंगे, देर आर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। बेचेस, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी को हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर, एक्सेल के थ्रू और ग्राफपेड प्रिज्म के थ्रू। तो उसके लिए चलिए हम लोग सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, क्लिक करते हैं। अब डेटा को हम लोग वही रखेंगे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं डेटा। तो हम लोग ये ग्राफपेड प्रिज्म सॉफ्टवेयर हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो हम इसको खोल लेंगे सिखाने के लिए कि हम जो कर रहे हैं वो सेम है कि नहीं है। हम बस ये शो कर रहे हैं आपको कि अगर ग्राफपेड प्रिज्म सॉफ्टवेयर है तो कैसे यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं इसको दोबारा कर लूँगा। मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि मैं पहले से कर चुका हूँ, इसलिए आपका आंसर इसी आया। तो ये हमारा डेटा है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, पहले जो भी है डेटा नया करने के लिए फाइल को न्यू फाइल कर लेंगे। न्यू फाइल करेंगे तो न्यू डाटा फाइल कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले कॉलम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कॉलम है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, कॉलम ही होगा। अगर 2 बेनवा होगा तो हम लोग यूज़ करेंगे ग्रुप्ड। तो यहाँ करेंगे हम लोग कॉलम। कॉलम में हम लोग स्टार्ट विद द इम्पोर्ट डेटा करेंगे और किसी भी टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक इम्पोर्टेड डेटा आएगा, जहाँ पे हम लोग ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी कर सकते हैं, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, उनके डेटा है 2, 4, 6, 3, 5, 7 और 4, 6, 8 डेटा, यही डेटा हमने यूज़ किया है। बस सिंपल सा है, यहाँ पे एनालाइज का बटन होगा, आइकॉन होगा, उसको एनालाइज को क्लिक कीजिए। एनालाइज को जैसे ही क्लिक करोगे, आपका जो यहाँ पे लिस्ट आएगा
कॉलम एनालिसिस का, तो टी टेस्ट करना है तो टी टेस्ट कहाँ कब करोगे, जब दो ग्रुप होगा। यहाँ पे करना है वन वे एनोवा, ठीक है, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे सारे ग्रुप को कंपेयर करना है तो सारे ग्रुप को आप चेक कर लीजिए और कीजिए ओके। करने के बाद पूछेगा आपसे अब करना क्या है, रिपीटेड मेजर एंड टेस्ट वैल्यू ऑफ ईच रो रिप्रेजेंट द मैच्ड ऑब्जर्वेशन। तो मैच्ड है क्या, नहीं है, ये अनमैच्ड है। जब हम लोग एक ही ग्रुप को अलग अलग टाइम पीरियड पे देते हैं, बिफोर ड्रग और आफ्टर ड्रग, तो उसको मैच बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं है क्योंकि पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर वन वे एनालिसिस ऑफ वन वे वेरिएंस। तो यहाँ बहुत सारा है, रिपीटेड मेजर है, वन वे है, फिर फाइनमेंट टेस्ट है, हम लोग करेंगे वन वे एनोवा। तो वन वे एनोवा करेंगे और यहाँ पे पोस्ट हॉक टेस्ट चाहे करो या ना करो। तो यहाँ पे इसलिए करना जरूरी है ताकि आपको जो बहुत सारे ग्रुप्स बीच में डिफरेंस है कि नहीं वो आपको जानने को मिल जाएगा। तो हम लोग टर्की, न्यूमैन कॉलिस, बनफेरोनी, डोनेट बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। हम लोग टर्की यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो हम लोग सेट करते हैं 95% कॉन्फिडेंशियल इंटरवल या फिर 0.05 अल्फा लेवल सेट कर लीजिए। सो 4 डिजिट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट और यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर लीजिए। तो करिए ओके, जैसे वो करेंगे ओके, आपके पास यहाँ पे वन वे का रिजल्ट आ जाएगा, टेबल और कॉलम स्टैटिस्टिक्स सब आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पी वैल्यू क्या था 0.5, मतलब आपका पी वैल्यू इज मोर देन 0.05, मतलब नॉन सिग्निफिकेंट डेटा है आपका। तो यहाँ पे पी वैल्यू क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए एफ वैल्यू क्या था 0.75, हमारा आंसर भी आया था 0.75, चाहे तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास आंसर था 0.75, वही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट बिटवीन कॉलम 6 आया था, एसएस DF2 आया था 3 हो गया, विद इन कॉलम 24 और 6 4 हो गया। तो F2,6 का वैल्यू क्या होगा आपका, वो आपको मिल जाएगा 0.75। यहाँ पे सब दिया हुआ है कि जो ग्रुप A वर्सेस B, ग्रुप A वर्सेस C, ग्रुप B वर्सेस C जो क्या है आपके सिग्निफिकेंट नहीं है, नो, तो हो गया नॉन सिग्निफिकेंट। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं एनोवा के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अब इसी को हम लोग करते हैं एक्सेल में, हम जो किए हैं वो सही किए हैं। चलिए अब एक्सेल फाइल हम लोग खोल लेते हैं। तो आपके एक्सेल में ध्यान रखिए, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, इसको हम लोग दोबारा से कर लेते हैं। ये हो गया शीट 2, इसको मैं शीट 2 को डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको हो सके कि हम जो कर रहे हैं सही है। डेटा है ABC 246 357 और 468, हम लोग ही डेटा यूज़ किए थे। अगर आपके जो एक्सेल है उसमें चेक कीजिएगा कि आपके में एडॉन्स जो है कि नहीं है। तो यहाँ पे एडिंस में जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जाइए आप लोग एक्सेल एडिंस पे गो करेंगे तो आपके पास आएगा एनालिसिस टूल पे, ये आपके में चेक्ड होना चाहिए, और नहीं है तो इसको आप चेक कर लीजिए और कर दीजिए ओके। जैसे वो करेंगे ओके करेंगे, आपके पास होगा यहाँ पे होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा। इस पर क्लिक कीजिए डेटा पे, यहाँ पे होगा लास्ट में होगा डेटा एनालिसिस, इसको क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आप कौन सा डेटा एनालिसिस करोगे। मूविंग एवरेज है, हिस्टोग्राम है, हम लोग करेंगे एनोवा सिंगल फैक्टर क्योंकि ये वन वे एनोवा है। कर दीजिए ओके। करने के बाद आपको रेंज पूछेगा तो आपको इस कॉलम से यहाँ तक करना है सिलेक्ट, जितने भी पूरे हैं सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कॉलम हमने किया है, रो किया हमने, कॉलम किया है। जो कॉलम है वो अलग ग्रुप्स हैं, है ना, ये ग्रुप्स हैं वो कॉलम हैं, रो नहीं है। अगर आपने यहाँ पे A B C करते, यहाँ डेटा पे 2 4 6 होता तो आप रो करते, बट हम लोग करेंगे कॉलम। यहाँ पे जो लेबल इन फर्स्ट रो, तो जो लेबल है, जो ग्रुप का नाम है वो फर्स्ट रो पे है, इस रो पे है जहाँ पे डेटा शुरू हुआ है, इसलिए हम लोग कर देंगे लेबल, अल्फा लेवल सेट कर देंगे 0.05। अब इसको जो है आप कर दीजिए ओके, आपके पास एनोवा का रिजल्ट आ जाएगा अपने आप चाहे तो चेक कर लीजिए। ये ग्रुप ABC है, उनका काउंट 33 है, N 33 है, एवरेज क्या था, सम क्या था 12, 15 और 18 जो एवरेज निकला, मीन निकला क्या था A बार का 4, B बार का 5 और C बार का 6 ही आया था। ये वेरिएंस हैं। अब आते हैं इस पे, देखिए सोर्स ऑफ वेरिएंस, ये हो गया बिटवीन ग्रुप, ये SS 6 आया था जो हम बोल रहे थे SSC, विथ इन ग्रुप जो बोल रहे थे SSE, ये 24 हो गया। DF2 6 आया था, MS जो है मीन स्क्वायर क्या था हमारे पास 3 और 4 था, अपान कीजिए तो हो गया 3/4 हो गया, 3/4 हो गया 0.75, यही आया था। पी वैल्यू कितना था 0.512 जो कि हमारे पास उसी में आया था। ये हो गया F क्रिटिकल वैल्यू, F क्या हो गया 5.14, ठीक है। तो ये आंसर आपका सेम हो गया। तो इसलिए चाहे एनोवा से करो, मतलब सॉरी एक्सेल से करो, ग्राफिक्स से करो या मैनुअली करो, आंसर आपका सेम आना चाहिए, तभी आपका फार्मूला या आप जो यूज़ कर रहे हो वो सही है। तो हमने क्रॉस भी चेक कर लिया।
So I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates you for the coming videos. नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे टू वे इनोवा के बारे में. सेम उसमें भी हम लोग फार्मूला से यूज़ करेंगे, आपका पैराग्राफ पे प्रिज्म यूज़ करेंगे और एक्सेल भी यूज़ करेंगे. सो इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग.